हेलो नमस्कार, मैं स्वाति राजन राजन सब विद्यापीठ में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमारा आपका इंट्रो हो चुका है। अब अगली क्लास सीधे हम पढ़ाएंगे सिलेबस के अनुसार। तो आज का हमारा टॉपिक है विलोम। विलोम देखिए सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 4 या 5 नंबर का जरूर पूछता है, इसलिए इस टॉपिक पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। विलोम भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विलोम रटिए, पढ़िए और समझिए। आज हम कुछ ऐसे ट्रिक लेके आए हैं जिससे विलोम को हम थोड़ा आसान बना लें, आसानी से समझ सकें। वैसे तो रटना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है रट लेते हैं सही रहता है, लेकिन जो है उसी में रटते रटते कुछ ट्रिक भी निकलते हैं। उसी ट्रिक को मैं सोच रही हूँ को आज पहले आपको बता देती हूँ। विलोम क्या है? विलोम का अर्थ होता है उल्टा और विपरीत। एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहा जाता है। छोटे छोटे उदाहरण से पहले समझेंगे, ताकि जो हमारे चैनल को नए ज्वाइन किए, जिन्होंने कभी विलोम नहीं पढ़ा है, उसे भी समझ में आए कि विलोम क्या है। एक बार ही हम जो है कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोटे छोटे उदाहरण से समझेंगे कि विलोम क्या है। सबसे आसान, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, माता। माता का विलोम क्या हुआ? पिता। राजा, राजा का रानी। शत्रु का मित्र, रक्षक का भक्षक। स्वतंत्र का परतंत्र, आकाश का पाताल। छोटे छोटे हैं ये, अक्सर हम जो है रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये सारे शब्द सुनते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ हमें नहीं पता है और इसे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। जैसा हमने आपको बताया कि कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हम विलोम को समझेंगे, ताकि एग्जाम में आए तो उस ट्रिक के माध्यम से हम बिना टाइम खर्च किए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचे बिना ही हम ट्रिक मार दें और क्वेश्चन को सही करें। ट्रिक क्या है देखिए। पहला, उपसर्ग। पहले हम समझेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले आता है और शब्द के पहले आके उस शब्द के मायने बदल देता है, उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द में पहले जो शब्द जोड़ा जाता है उसकी वजह से उस शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। हिंदी में जहाँ तक मुझे याद है कि 22 उपसर्ग हैं, लेकिन सारे उपसर्ग हम नहीं पढ़ेंगे। उसमें से कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो हम विलोम को पढ़ते समय यूज करेंगे। देखेंगे कि विलोम में कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया गया है। ये देखिए, आपने पढ़ा होगा अ, अन, अप, निर, निस, निश, निश, दुर, दुस, कु एवं बी उपसर्ग। इतने उपसर्ग हैं। ये लगभग कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 उपसर्ग हैं, ज्यादा नहीं है। मात्र 11 उपसर्ग आप याद कर लीजिए, आपका विलोम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। ये क्या है? न्याय। न्याय का विलोम क्या है? अन्याय। कौन सा उपसर्ग लगा है? अ। ध्यान दीजिए, धार्मिक में हमने अ उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया? अधार्मिक। सत्य में हमने अ उपसर्ग लगाया, असत्य। शोभित, अशोभित।
देखिए कैसे इसके अर्थ बदल गए। सामान्य, अ लगाया, असामान्य। हिंसा, अहिंसा। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? जो हमारे सामने होता है। अप्रत्यक्ष जिसे देखा ना गया हो। दूसरा उपसर्ग है हमारा अन। अन उपसर्ग लगा के कैसे हम जो है विलोम शब्द को याद करते हैं। विलोम में कहाँ कहाँ यूज हुआ है अन उपसर्ग? ये क्या है? आवृत, अनावृत। आर्य, अनार्य। अंगीकार, अनंगीकार। औपचारिक, अनौपचारिक। ऐसे ही हम देखेंगे अप उपसर्ग। अप उपसर्ग लगाने से कौन कौन से विलोम जो है मिलते हैं हमको। ये क्या है? मान। अप लगा दिया तो क्या हो गया? अपमान। यस, अप लगाया, अपयस। कीर्ति, अपकीर्ति। उत्कर्ष, अपकर्ष। देखा आप लोगों ने? इसे याद करने की जरूरत नहीं है, कितना आसान है। दूसरा हम देखेंगे निर। ये क्या है? देखिए, उपाय। उपाय का क्या हो गया? निरूपाय। सापेक्ष, निरपेक्ष। आदर, निरादर। सलज्ज, निर्लज्ज। सामिस, निरामिष। सकार, निराकार। अब देखिए, सचेष्ट क्या हुआ? निश्चेष्ट। सक्रिय, निष्क्रिय। सशुल्क, निःशुल्क। कर्म, दुष्कर्म। इसको हम देखेंगे और समझेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कुछ गणित लगाने की जरूरत है कि कोई फार्मूला लगाए और हम आपको समझाएं। आप भी ऐसे जो है किताबों से खोजिए कि कहाँ कहाँ जो है ये नियम लगे हुए हैं। दुर और तुष उपसर्ग। सुव्यवस्थित क्या हो गया? दुर्व्यवस्थित। सुबोध, दुर्बोध। सज्जन, दुर्जन। कैसे इसके अर्थ भी बदल जाते हैं। सज्जन एक अच्छे इंसान को बोलते हैं। दुर्जन उसका सीधे विपरीत है। उसके बाद आता है हमारा कु उपसर्ग। कु उपसर्ग में देखिए, उदाहरण हमने थोड़ा आपको कम कम दिया है क्योंकि पीडीएफ में हम आपको पूरा देंगे, क्योंकि अभी हमारा पूरा सलूशन बचा हुआ है घटना चक्र का, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है सबका हम जो है एक साथ लाएंगे, पीडीएफ बनाएंगे सलूशन, फिर हम आपको बताएंगे। अभी ये सिर्फ हम आपको जो है कुछ ट्रिक
जो है उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं, इसलिए उदाहरण कम है। सुपुत्र, अच्छा पुत्र। कुपुत्र हो गया उसका उल्टा। सुमार्ग, अच्छा मार्ग। कुमार्ग। सुपात्र, कुपात्र। सुपाच्य, कुपाच्य। देखो आपने कैसे जो है को उपसर्ग लगाने मात्र से जो है ये सब बदल गए। प्रति, प्रति भी एक उपसर्ग है। आगमन, आगमन में क्या लगा? प्रति, क्या हो गया? प्रत्यागमन। वादी, प्रतिवादी। ऐसे ही है अपना वी उपसर्ग, ये लास्ट उपसर्ग है। सामुख, विमुख। योजन, वियोजन। राग, विराग। देश, विदेश। 10 उपसर्ग याद करना है मात्र आपको, 10 उपसर्ग, और हमारा विलोम कितना आसान हो जाएगा। और भी दूसरे ट्रिक हैं, जितना आप पढ़ेंगे बुकों को उतने ही आपको ट्रिक निकलते जाएंगे। ऐसा नहीं है, जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ न कुछ स्वयं नया नया जो है ट्रिक मिलेगा। एक शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा कि विलोम शब्द हमेशा सजाती होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है? संज्ञा पद का विलोम हमेशा संज्ञा पद होगा। सर्वनाम पद का विलोम सर्वनाम। विशेषण पद का विलोम विशेषण। अक्रिया विशेषण पद का क्रिया विशेषण। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा के विषय में पहले कुछ थोड़ा सा बता दें आपको। किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है प्रयागराज। प्रयागराज क्या है? प्रयागराज एक संज्ञा है। और ऐसे पूछ देता है कि वह प्रयागराज गया, तो प्रयागराज हमारा संज्ञा हो गया और वह सर्वनाम हो गया। सर्वनाम, सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, वह, ये, तुम, ये सर्वनाम है। और विशेषण क्या होता है? इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ाएंगे तो आपको इसको विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन विलोम में इसको समझने से पहले थोड़ा थोड़ा इसके विषय में आपको बता देना चाहती हूँ। विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर शब्द क्या हो गया? सुंदर शब्द। यह विशेषण हो गया। और क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण जैसे कि खेलना, कूदना, पढ़ना, ये सब क्रिया विशेषण है। तो जैसा हमने आपको बताया कि जब विलोम शब्द जो है हमेशा सजाती होते हैं, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि संज्ञा का संज्ञा पद विलोम होगा, सर्वनाम पद का सर्वनाम विलोम होगा, विशेषण पद का विशेषण विलोम होगा और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है ये संज्ञा। विधवा, विधवा का विलोम क्या होगा? सधवा। पुरुष, पुरुष का स्त्री, ये दोनों क्या है? संज्ञा। संज्ञा का विलोम संज्ञा। ऐसे ही होता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे यूज होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं।
तुम, मैं तुम वह वे तुम, तुम्हारा, तुम्हारा का विलोम क्या हो जाएगा, हमारा, हमें, तुम्हें, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। गुड़, गुड़ का दोष, देखिए किसी का गुण बताना, किसी का दोष निकालना, ये दोनों क्या है, विशेषण। श्याम, श्वेत, ऐसे ही क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का उदाहरण देंगे, देखेंगे प्रस्थान का आगमन, आना का जाना। आपने देखा हमारा तीसरा ट्रिक क्या है, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव के माध्यम से कैसे हम विलोम को समझेंगे और पहचानेंगे। थोड़ा सा इसके विषय में भी बताना चाहती हूँ कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम वह शब्द होता है जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आता है, उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव वह शब्द होता है जो संस्कृत से निकलता तो है लेकिन कुछ बदल कर, बिगड़ कर हिंदी में आता है, उसे तद्भव कहते हैं। रात्रि, रात्रि का दिवस, तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही होगा और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव ही होगा। रात का दिन, बृहद का तरुण, वृद्ध का तरुण, बूढ़ा का बच्चा। पीडीएफ के माध्यम से हम और उदाहरण लेकर आएंगे, अभी हम आपको छोटा छोटा समझा रहे हैं, एक तरह से इंट्रो दे रहे हैं। ऐसे एक और ट्रिक देखेंगे हम, उपसर्ग में परिवर्तन करके। अगर उपसर्ग में परिवर्तन होता है तो कैसे विलोम शब्द बनते हैं। यहां देखिए, आदान का प्रदान, देखिए उपसर्ग में परिवर्तन हुआ और विलोम बना। आयात, निर्यात, संयोग, वियोग, देखते जाइए। इसी तरह जो है लिंग के परिवर्तन के बाद भी कुछ ऐसे होते हैं जो लिंग परिवर्तन करने के बाद विलोम शब्द बनते हैं, जैसे राजा, रानी, भाई, बहन, वर, कन्या, लड़का और लड़की। ऐसे को टिक याद करिए। भिन्न शब्द, भिन्न शब्द में कौन कौन से आते हैं, लाभ, हानि, कटु का मधु, गुरु का लघु, मूक का वाचाल। दूसरा देखेंगे न, न द्वारा कौन कौन से शब्द आते हैं, सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, लौकिक का अलौकिक, आदि का अनादि। देखा कैसे हमने जो है कुछ ट्रिक के माध्यम से विलोम को समझे। अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पूरा पीडीएफ लेके आएंगे। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में विलोम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे, उसके अर्थ को समझ के उसको सॉल्व करेंगे
ताकि हमें याद करने में कोई कठिनाई महसूस ना हो। घटना चक्र के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। और भी एक दो किताबें हम देख रहे हैं, उसको भी पूरा सॉल्व करेंगे। अब पीडीएफ उपलब्ध होगा आपका। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो राजस्थान विद्यापीठ के नाम से जो है हमारा पीडीएफ उपलब्ध है, वहां भी आपको मिल जाएगा। तब तक आप इसको पढ़िए और समझिए, ट्रिक के माध्यम से ट्रिक को समझिए और खुद ढूंढने की कोशिश करिए। खुद देखिए कि इस ट्रिक के माध्यम से और कौन कौन से शब्द जोड़े जा सकते हैं और पढ़ाने में मुझे और क्या क्या सुधार करना है, आप जरूर मैसेज करिएगा। वैसे तो पुराना वीडियो मेरा आप लोगों ने बहुत लाइक किया और काफ़ी प्रशंसा किया, इससे मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।